भारत में बरसा डॉलर, सारे जहाज कतर भेज, अमेरिका संग ऐतिहासिक डील। दोस्तों, एक तरफ सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेश की बौछार हो रही थी। और चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि जहां एक ओर सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर अलर्ट मोड में थीं, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने राहत की सांस ली, क्योंकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अरबों डॉलर की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन इसी बीच अमेरिका कतर के बीच नया खेल चल रहा है, जहां कतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खास और लग्जरी गिफ्ट दे रहा है, जबकि बदले में ट्रंप भी कतर पर मेहरबान है। और अब अमेरिका और कतर के बीच बिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर की ऐतिहासिक डील हुई है, जिसने दुनिया को चौंका दिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के खजाने में होने वाली बढ़ोतरी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान जब ड्रोन छोड़ रहा था, तब रॉकेट की रफ्तार से सरकार के खजाने में डॉलर बरस रहा था, जिसका नतीजा यह रहा कि एक सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अरबों डॉलर बढ़ गया। जहां हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले हफ्ते 4.55 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 690.62 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जिसकी खास बात यह है कि यह तेजी मुख्य रूप से स्वर्ण भंडार में वृद्धि के कारण दर्ज की गई है, जबकि इससे एक हफ्ता पहले तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर माहौल कुछ अलग था, जहां 2 मई को समाप्त सप्ताह में इसमें 2.06 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी और कुल भंडार घटकर 688.06 अरब डॉलर पर आ गया था, जो कि भारत के लिए चिंताजनक मानी जा रही थी। और विशेषज्ञों के बीच सवाल उठने लगे थे कि क्या वैश्विक निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। लेकिन फिर अगले ही सप्ताह भारत ने बाजी मारते हुए न केवल पिछली गिरावट की भरपाई कर ली, बल्कि उससे भी ज्यादा कुल 4.5 अरब डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसने देश का विदेशी मुद्रा भंडार फिर से मजबूती से 690 अरब डॉलर के करीब पहुंचा दिया। लेकिन इस सप्ताह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो अरबों डॉलर की जोरदार बढ़त हुई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान स्वर्ण भंडार का रहा है, जहां आंकड़ों के मुताबिक भारत का स्वर्ण भंडार 4.52 अरब डॉलर बढ़कर 86.34 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी कि इस सप्ताह हुई कुल वृद्धि का लगभग पूरा हिस्सा सिर्फ गोल्ड रिजर्व से आया है। इसके अलावा आरबीआई के मुताबिक फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए में भी वृद्धि देखी गई, जहां फॉरेन करेंसी एसेट्स 19.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 581.37 अरब डॉलर तक पहुंच गई। खास बात यह है कि इन आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की वैल्यू में बदलाव का भी असर देखा जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में 704.89 अरब डॉलर के साथ अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था। लेकिन अब मौजूदा वृद्धि यह दर्शाती है कि भारत का आर्थिक आधार फिर से मजबूत हो रहा है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद विदेशी निवेश में भरोसा बना हुआ है। लेकिन एक ओर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कतर की अमेरिका संग ऐतिहासिक डील फाइनल हो चुकी है, जिसमें कतर ने एक सीक्रेट प्लान बनाया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ 1.2 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है, जो विमानन, ऊर्जा, रक्षा और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है। खास बात रह रही कि यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप की कतर यात्रा के दौरान हुआ और इसे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते के तहत कतर एयरवेज ने बोइंग से 210 विमान खरीदने का आदेश दिया है, जिसमें 130 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, 30 बोइंग 777 विमान और 50 दूसरे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। और देखा जाए तो यह बोइंग का अब तक का सबसे बड़ा वाइड बॉडी विमान आदेश है, जिसकी कीमत लगभग 96 अरब डॉलर है। इसके साथ ही जी एयरोस्पेस से 400 विमान इंजन भी खरीदे जाएंगे और इस सौदे से अमेरिका में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और कुल मिलाकर 1 मिलियन से अधिक नौकरियां प्रभावित होंगी।
जबकि रक्षा क्षेत्र में भी कतर ने एक बड़ी रणनीतिक छलांग लगाई है, जहां हाल ही में कतर ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों से कुल $3 अरब के हाईटेक हथियार सिस्टम्स खरीदे हैं, जिसमें रिथियॉन से $1 अरब का एडवांस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम AFES LIDS और जनरल एटॉमिक्स से $2 अरब का MQ-9B ड्रोन सिस्टम शामिल है। खास बात यह है कि इस सौदे के साथ कतर रिथियॉन के सिस्टम का पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक बन गया है, जो अमेरिका की उभरती हुई रक्षा तकनीकों में कतर के भरोसे को दर्शाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि दोनों देशों ने अल उदीद एयरबेस पर सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए $38 अरब तक के संभावित निवेशों पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा कतर ने संयुक्त रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकी और कार्यबल विकास के लिए $1 अरब का निवेश करने की अनाउंसमेंट की है। ऐसे में काफी बड़ी ऐतिहासिक डील हुई है अमेरिका और कतर के बीच, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करेगी। लेकिन इस डील के साथ ही कतर का शाही परिवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन का एक बोइंग 7478 जेट तोहफे में देने जा रहा है, जो अमेरिकी सरकार को मिला अब तक का सबसे महंगा तोहफा होगा। इसीलिए ट्रंप को यह तोहफा मिलने पर विवाद भी छिड़ गया है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि यह जेट अस्थायी रूप से एयर फोर्स 1 के रूप में काम करेगा और बाद में ट्रंप की राष्ट्रपति लाइब्रेरी में जगह पाएगा। बात करें इस स्पेशल विमान की, तो जिस विमान की यहाँ पर बात हो रही है वो एक आलीशान विमान है, जिसमें 3 बेडरूम, एक निजी लाउंज और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। और इस विमान को फिर से तैयार करके एयर फोर्स 1 के रूप में अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कतर अमेरिका को इतना महंगा गिफ्ट क्यों दे रहा है? तो यहाँ पर कतर द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को लग्जरी जेट देने के पीछे कई संभावित कारण और फायदे हो सकते हैं। जहाँ कतर अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है, ऐसे में ट्रंप को एक लग्जरी जेट उपहार में देना इस दिशा में एक कदम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अच्छे संबंध बनाकर कतर भविष्य में अपने संबंधों को बेहतर बनाने की उम्मीद कर सकता है। ऐसे में कतर अमेरिका दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने खास मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।